दोस्तों, बाहुबली तेलुगु सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जिसने प्रभास को पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रभास को फेमस कर दिया। इस फिल्म के बदौलत ही प्रभास को आगे चलकर और भी कई बिग बजट फिल्में ऑफर हुई, जिनमें कुछ हिट रहीं तो कुछ फ्लॉप, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म बाहुबली जैसा छाप नहीं छोड़ पाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 600 से 650 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो उस वक्त अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था। आने वाले कई सालों तक इस फिल्म का रिकॉर्ड कोई भी बड़ी फिल्म नहीं तोड़ पाई। इसके बाद बाहुबली पार्ट 2 रिलीज हुआ, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म को बनाना राजमौली के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेट और हैवी वीएफएक्स वाली फिल्म को बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इस फिल्म को बनाने में लगभग 2.5 साल का समय लगा था और इसकी पूरी शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में भव्य सेट बनाकर की गई थी। अगर आप भी इस फिल्म की शूटिंग, बिहाइंड द सीन और वीएफएक्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म में राजमाता यानी शिवगामी देवी का इम्पोर्टेंट रोल था, जिसे रम्या कृष्णन ने निभाया था। इस बिहाइंड द सीन में देखिए कि कैसे ग्रीन स्टूडियो में एक्ट्रेस रम्या का मेकओवर करके शिवगामी देवी का रूप दिया जा रहा है। राजमौली उनको बता भी रहे हैं कि कैसे एक्ट करना है। वो सीन तो आपको याद ही होगा, जब राजमाता पर एक आदमी हमला करता है, तब राजमाता उस पर चाकू से वार करती है और उस आदमी के खून के छींटे राजमाता के चेहरे पर पड़ते हैं। इस खून के छींटे को शूट करने के लिए स्प्रे का सहारा लिया गया था। देखिए एक आदमी कैसे राजमाता के चेहरे पर स्प्रे कर रहा है। फिल्म में जब राजमाता उस बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर महल छोड़कर जंगल की ओर भागती है, तब एक बहुत ही खूबसूरत झरने का सीन दिखाया गया है। अगर फिल्म देखते वक्त आपको भी लगा होगा कि ये सीन असली है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस खूबसूरत से झरने को वीएफएक्स की मदद से बनाया गया था। इसके बाद शिवगामी देवी उस बच्चे को लेकर नदी पार करने की कोशिश करती है और जब पानी उनके माथे तक आ जाता है तब बच्चे को वह एक हाथ से ऊपर करती है। यह सीन भी असली नहीं है, इसको भी वीएफएक्स से क्रिएट किया गया था। उस बच्चे की जगह एक्ट्रेस ने एक वाटर बॉटल को पकड़ा था और बाद में वीएफएक्स से इसको रियल बनाया गया था। बाहुबली फिल्म में एक्टर नस्सर ने शिवगामी के पति बिजलाल देव का किरदार निभाया था, जो एक हाथ से अपाहिज होता है। बता दें कि इस विकलांगता को दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक हाथ का इस्तेमाल किया गया था। देखिए बीटीएस में कुछ आर्टिस्ट उस प्रोस्थेटिक हाथ को सेट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपाहिज हाथ को दिखाने के लिए सिर्फ प्रोस्थेटिक का ही इस्तेमाल किया गया है। प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल सिर्फ फ्रंट सीन के लिए किया गया था। जब उनका बैक सीन लिया गया था तब उनके असली हाथों में एक ग्रीन कपड़ा पहनाया गया था, ताकि शूटिंग के बाद वीएफएक्स से वो अपाहिज हाथ दिखाए जा सके। दोस्तों, राजमौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने काम को डेडिकेशन के साथ करते हैं। यही उनकी डेडिकेशन इस सीन में दिखती है। देखिए इस बिहाइंड द सीन में तमन्ना का ये सीन शूट करने के लिए राजमौली खुद पेड़ की टहनियों पर असली बर्फ रख रहे हैं। फिल्म में बल्लाल देव का वो स्टैचू तो आपने देखा ही होगा। फिल्म देखते वक्त आपको लगा होगा कि ये स्टैचू वीएफएक्स से बनाई गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 100 फीट की स्टैचू बिल्कुल असली थी। जी हाँ, इसे 100 से भी अधिक मूर्तिकारों द्वारा बनाया गया था। इस मूर्ति का वजन 8000 किलो था और इसे स्थापित करने के लिए 4 क्रेनों की आवश्यकता पड़ी थी। बता दें कि इस मूर्ति को खड़ा करने में ही पूरे 12 दिन लगे थे। देवसेना और बल्लाल देव के इस सीन को फिल्माने के लिए विशालकाय सेट्स बनवाए गए थे। बीटीएस पे देख पा रहे होंगे कि आखिर ये सेट कितना बड़ा और भव्य है, इसलिए इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए था। दोस्तों, फिल्म में अगर कटप्पा ना होते तो शायद ही ये फिल्म हिट हो पाती। फिल्म में ये एक अहम किरदार था। इस किरदार को तेलुगु एक्टर सत्याराज ने निभाया था। देखिए इस किरदार के लिए उनका मेकओवर कैसे किया गया था। जब कटप्पा प्रभास को भाले से मारने जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये तो बाहुबली है और उसका पैर अपने माथे पर रख देते हैं। इस आइकॉनिक सीन को एक ब्लू स्क्रीन स्टूडियो के अंदर शूट किया गया था और ये बारिश भी आर्टिफिशियल थी। फिल्म के सॉन्ग खोया है में बहुत ही खूबसूरत लोकेशन दिखाई गई है, जिसमें पहाड़, झरने आदि दिखाए गए हैं और ये सब देखकर असली जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ये लोकेशन असली नहीं है। इन खूबसूरत लोकेशंस को वीएफएक्स के जरिए बनाया गया है और तमन्ना के पीठ पर जो बहुत सारी तितलियां उड़ते हुए दिखाई गई हैं, वो भी वीएफएक्स से ही डाले गए हैं। प्रभास के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कूदने वाले सीन भी बहुत ही रोमांचक थे। इस सीन को शूट करने के लिए ग्रीन बैकग्राउंड सेट में प्रभास के कूदने का सीन लेकर बाद में वीएफएक्स और ये रॉ फुटेज मर्ज करके रियल जैसा बनाया गया था। इसके बाद जब प्रभास तमन्ना के पीछे भाग रहे होते हैं और ऐसा मानो वो उड़ने लगती है, इस सीन को भी बड़े बड़े पत्थरों के आसपास ग्रीन कपड़ा लगाकर शूट किया गया था और तमन्ना की कमर पर हार्नेस केबल बांधा गया था। पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स के जरिए इन सारे सीन्स को मर्ज करके रियल टच दिया गया था।
आगे के सीन में हम देख सकते हैं कि प्रभास एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर लगे एक पेड़ पर तीर चलाते हैं और उसके बाद उस पर चढ़ते हैं। इस BTS में देखिए कि कैसे इसे एक सेट पर डमी पहाड़ बनाकर शूट किया गया था और झरना दिखाने के लिए देखिए पाइप से उस डमी पहाड़ पर से पानी गिराया जा रहा है। इस सॉन्ग में एक और पहाड़ का सीन है जिसमें प्रभास को पहाड़ के एजेस पर चलता हुआ दिखाया गया है। इस सीन को ग्रीन कपड़े के आसपास डमी पहाड़ का सेट बनाकर शूट किया गया था और बाद में सीन्स को मर्ज करके VFX से रियल टच दिया गया था। पेड़ के तने के ऊपर से प्रभास का कूदने वाला सीन भी ग्रीन स्टूडियो में शूट करके VFX से क्रिएट किया गया था। अब इस बिहाइंड द सीन में देखिए एक्टर्स कैसे रेडी हो रहे हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला सीन है। इस सीन को एक खुले मैदान के चारों तरफ ब्लू और ग्रीन कपड़ा लगाकर शूट किया गया था। फिल्म में भल्लाल देव जिस रथ को लेकर युद्ध के मैदान में उतरे थे वो रथ असली था। BTS में आप देख पा रहे होंगे राणा दग्गुबती इस रथ पर सवार होकर कालकेय की सेना पर हमला करते हैं। क्लाइमेक्स में जो पत्थर के गोले फेंकने वाले बड़े बड़े गुलेल दिखाए गए हैं उन्हें लकड़ी से बनाया गया था। अब आप उस सीन का शूटिंग देख पा रहे हैं जब माहिष्मती और कालकेय की सेना एक दूसरे से भिड़ जाती है। फिल्म में सेना की संख्या लाखों में दिखाई गई है। असल में ये सेना लाखों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में थी। शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में VFX की हेल्प से ये लाखों की सेना बनाई गई थी। इस BTS में राजामौली एक्टर्स को क्लाइमेक्स सीन के लिए रिहर्सल्स करवा रहे हैं। फिल्म में भल्लाल देव और सांड के बीच हुई लड़ाई तो आपको याद ही होगी जब भल्लाल देव उस जंगली सांड को मार गिराते हैं। इस सीन में दिखाए गए भल्लाल देव तो असली हैं, लेकिन ये सांड नकली हैं। जी हाँ, इस बुल को दिखाने के लिए एक डमी सांड बनाया गया था और शूटिंग हो जाने के बाद डमी सांड रिमूव करके असली जैसा दिखाने वाला सांड VFX में डाला गया था। उस सांड का सींग पकड़ के जमीन पर गिराने वाला सीन ऐसा शूट हुआ था। राणा ने सिर्फ डमी सींग के साथ इस सीन की शूटिंग की थी और बाद में VFX से उस सांड को डाला गया था। इस BTS में देखिए फिल्म के लीड एक्टर्स रिहर्सल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, फिल्म में जो भव्य और आलीशान महल दिखाया गया था वो असली नहीं था बल्कि एक स्टूडियो में ग्रीन कपड़ा लगाकर महल का एक नकली सेट बनाया गया था जिसे पोस्ट प्रोडक्शन में VFX और CGI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रियल महल जैसा बनाया गया था। फिल्म में दिखाया गया माहिष्मती साम्राज्य और उसमें दिखाए गए भव्य महलों को भी VFX से ही बनाया गया था, जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं, और ये हाथी भी CGI से ही क्रिएट किया गया है। फिल्म का वो शिवलिंग वाला सीन जब प्रभास शिवलिंग ले जाकर झरने के नीचे रख देते हैं, इस सीन को रियल लोकेशन पर शूट किया गया था और थोड़ा बहुत VFX का भी इस्तेमाल किया गया था सीन को और भी अच्छा दिखाने के लिए। तो ये थे फिल्म बाहुबली के कुछ दिलचस्प बिहाइंड द सीन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग लगा होगा। वैसे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा बिहाइंड द सीन सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।